हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीवा लर्निंग पॉइंट। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं भाई, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसे देखते ही बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल हवा समझते हैं कि भाई ये तो पता नहीं कितना मुश्किल है। पर आज मैं आपको बिल्कुल इतने इजी तरीके से ये चीजें करवाऊंगी ना कि आपको बस ऐसे याद हो जाएगा कि आप लाइफ में कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले वो क्या है? ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम का जो शिक्षण उद्देश्य है उसका वर्गीकरण। ठीक है, ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया है शिक्षा के उद्देश्यों का, आज हम वो पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, मतलब ब्लूम ने जो शिक्षा के उद्देश्य दिए हैं उनका वर्गीकरण। तो भाई सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए जो ब्लूम है वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो ब्लूम है भाई वो अमेरिका के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ब्लूम है वो अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई, जो ब्लूम है बेंजामिन ब्लूम, वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, मतलब वो अमेरिका के रहने वाले हैं। और इन्होंने 1956 में 1956 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था भाई? टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इस नाम की एक पुस्तक लिखी और उसमें इन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। ठीक है, इस पुस्तक में वर्गीकरण किया। पुस्तक का क्या नाम भाई आपको याद रखना है? टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ये पूछा जा सकता है कि ये पुस्तक किसकी है, तो भाई ये किसकी है? ब्लूम की। ब्लूम कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। पुस्तक कब लिखी? 1956 में लिखी थी। तो इसमें इन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है। ठीक है, 3 पक्षों का वर्गीकरण किया: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें वो चीज देखनी है। एग्जामिनर सिर्फ इसे ज्ञानात्मक पक्ष पे फोकस कर रहा है। पिछले लगभग 10-15 सालों के आप सीटेट के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, DSSB के उठा के देखो, केवीएस के उठा के देखो, सिर्फ कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर? ज्ञानात्मक पक्ष से। तो इसका इंपॉर्टेंट पक्ष कौन सा होगा? ज्ञानात्मक पक्ष। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसी को समझेंगे। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका एग्जाम क्लियर है, क्योंकि एग्जामिनर लगभग 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से बना देता है। ठीक है भाई, तो आज हम बहुत ही इजी वे से पढ़ेंगे। तो जो ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया, शिक्षा का जो वर्गीकरण किया, उसका पहला पक्ष कौन सा रखा? ज्ञानात्मक पक्ष। तो ये जो ज्ञानात्मक पक्ष है ये किससे संबंधित है भाई? हमारी मानसिक क्षमताओं से संबंधित है, हमारा जो दिमाग है, ठीक है, उससे संबंधित है। ठीक है, तो ज्ञान ज्ञान कहाँ पे होता है? दिमाग में होता है, मस्तिष्क में होता है। तो आप रिलेट कर लेना कि ज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित है? हमारी मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। यहां तक क्लियर हुआ भाई? उसके बाद देखो, यह शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण से इसको 6 भागों में डिवाइड कर दिया भाई। इसको 6 भागों में बांट दिया इन्होंने। इसका स्तर क्या है? निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक चल रहा है। ये सामान्य से कठिन की ओर चल रहा है और निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर चल रहा है। ठीक है, ये देखो जैसे एक पिरामिड बना दिया, ये ज्ञानात्मक पक्ष का पिरामिड है भाई। इस पिरामिड की चोटी पे जाने के लिए हमें सबसे पहले हम इस लंबे वाले पे आराम से चढ़ेंगे, उसके बाद इससे थोड़ा छोटा होगा उस पे चढ़ेंगे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर हम इस चोटी तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही करेंगे ना, तो क्या है भाई, ये कितना सरल है, ये लंबी है, इस पे हम लेट के चले जाएं। और ये ऊपर का साइज इतना छोटा है कि हमें एक पैर से खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो आसान से कठिन की साइड चल रहा है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की साइड चल रहा है। इस पिरामिड को अपने माइंड में सेट कर लो, इसके जो सीक्वेंस है उनको माइंड में सेट कर लो। फर्स्ट नंबर पे कौन सा, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा। वैसे मैं आपको बहुत इजी ट्रिक से ये समझाऊंगी ताकि आप लाइफ में कभी भी भूल ना पाओ। ठीक है भाई, तो देखो भाई, सबसे पहले हमारा क्या आता है? ज्ञान। सबसे पहले क्या है? हमारा ज्ञान है। सेकंड पे क्या है? बोध, जिसको हम समझ भी बोलते हैं, जैसे समझ बूझ नहीं होती है।
ज्ञान है। और थर्ड पे हमारा क्या है भाई, अनुप्रयोग है। ये देखो भाई माइक को ले रहा है, माइक को मत लो, ये लो, इसको लो, पकड़ो इसको, ठीक है भाई। तो थर्ड पे हमारा क्या है, अनुप्रयोग, फिर आएगा हमारा विश्लेषण, फिर संश्लेषण, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, ज्ञान से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे सीटेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है ब्लूम की थ्योरी। तो आप बोलोगे है ऐसा नहीं होता है, ब्लूम की थ्योरी आती है तो आपको इस चीज का ज्ञान हुआ कि हाँ भाई ब्लूम की थ्योरी आती है। उसके बाद क्या है कि मैं आपको समझाऊंगी कि ब्लूम की थ्योरी में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, समझ विकसित हुई, उस चीज की समझ हो गई है, आपने उस चीज को आत्मसात कर लिया कि हाँ भाई ब्लूम की थ्योरी में ये चीजें हैं। उसके बाद क्या है, अनुप्रयोग, फिर आप ब्लूम की थ्योरी का यूज करके देखोगे, ठीक है, आप ब्लूम की थ्योरी का यूज करके देखोगे। उसके बाद क्या है भाई, विश्लेषण, आप इसके छोटे छोटे तथ्यों को तोड़ के देखोगे, अलग करके देखोगे। फिर क्या है, संश्लेषण, फिर तोड़े हुए तथ्यों को आप जोड़ोगे और एक नया अर्थ निकालोगे। और उसके बाद एंड में आप क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे कि आपने ब्लूम की थ्योरी के बारे में कितना सीख लिया, ठीक है भाई। ऐसा ही होगा ना तो आपकी ब्लूम की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो वैसे से पहले आता है ज्ञान। ज्ञान में क्या होता है, इसमें बच्चे को आंकड़े याद कराने और प्रत्यय स्मरण का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या है, बच्चे को आंकड़े याद करवाए जाते हैं और जो चीजें बच्चे को पहले याद है उनको दोबारा माइंड में लाया जाता है, स्मरण कराया जाता है, याद कराया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ब्लूम की थ्योरी के बारे में बताया, ठीक है, तो आपको उस चीज का ज्ञान हुआ। जब बच्चे को आंकड़े बताए जाएंगे तो बच्चे को उन आंकड़ों का ज्ञान होगा। बच्चे को गिनती बताई, ठीक है, तो बच्चे को गिनती का ज्ञान हुआ। उसके बाद है बोध या समझ, इसमें बच्चे को अर्थ समझाया जाता है और समस्या बताई जाती है। जैसे मैंने ब्लूम की थ्योरी को आपको समझाया, पूरी तरह समझाया, ठीक है, तो क्या किया मैंने, आपने समझ विकसित की, आपको उस चीज का बोध कराया, आपने उसके अर्थ को समझा, ठीक है। तो अर्थ को किसमें समझेंगे हम, समझ और बोध वाले में। उसके बाद आएगा अनुप्रयोग करना, इसमें आत्मसात किए ज्ञान को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे बच्चे ने मान लो भाई गिनती सीखी, हमने बच्चे को गिनती बताई, फिर बच्चे को गिनती याद करवाई, ठीक है, मैंने इस बच्चे को गिनती सिखा दी। हमने इस बच्चे के सामने दो प्लान करके ऐसे बोलेंगे, बेटा इनको काउंट कर, ये बच्चा भी इनको काउंट करेगा 1 2। तो ये क्या कर रहा है, इसने जो आत्मसात किया है, जो गिनती इसने सीखी है उसकी यूज कर रहा है, ठीक है, उनको काउंट करने में यूज कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अनुप्रयोग हो जाएगा। जो चीज हमने सीखी है उसका प्रयोग करना, जैसे कि भाई किसी चीज की जांच करना हो गया, गणना करना हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा भाई विश्लेषण करना। विश्लेषण में क्या है, इसमें आत्मसात किए ज्ञान को अलग किया जाता है। जो ज्ञान हमने सीखा है उसको अलग किया जाता है, टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो मैं आपको समझाऊं, हाथ लगा लो, आप लड़के वाले या लड़की वाले देखने आए हैं, ठीक है, या फिर आप कहीं पे देखने गए हो, लड़का देखने गए या लड़की देखने गए हो, ठीक है। तो क्या है, आप उसके हर पॉइंट को देखोगे कि भाई ये थोड़ा मोटा है, इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, इसकी हाइट थोड़ी कम है, इसकी आईज है, ब्लू आईज है इसकी, ये मोटा है, पतला है, छोटा है, मतलब इस टाइप से उसके हर एंगल को देखोगे। हर एंगल को आपने तोड़ तोड़ के देखा तो ये हो गया उसका विश्लेषण किया, आपने उसके एंगल को देखा कि हम ऐसे चल रहा है, ऐसे खा पी रहा है, कितनी नॉलेज है, कितनी इसने स्टडी की है, ये जॉब कर रहा है, ये हर चीज का आपने विश्लेषण किया। उसके बाद क्या है, संश्लेषण, इसमें हिस्सों को जोड़ अर्थ निकाला जाता है, ठीक है। जैसे जब आपने उस लड़के का या उस लड़की का पूरा विश्लेषण कर लिया और लास्ट में आप क्या बोलोगे, चलो ठीक है भाई जैसा भी है मेरे लायक है, मुझे रिश्ता मंजूर है, ठीक है, ऐसे बोलोगे ना कि भाई चलो ठीक है, मोटा है, पतला है, लंबा है, जैसा भी है ठीक है, मुझे लड़का पसंद है और रिश्ता मंजूर है। तो ये क्या हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। आपने जो तथ्य तोड़े थे
उनको जोड़ के आपने एक नया अर्थ निकाल दिया। ठीक है, जैसे क्लास में बच्चे वाद विवाद करते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, फिर इन सारी चीजों को जोड़ के एक अर्थ निकाला जाता है। जैसे भाजपा के बारे में सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं, ठीक है, और उन राय से फिर ये निष्कर्ष निकाला कि भाई जो भाजपा सरकार है उसने कुछ ज्यादा अच्छा किया नहीं है। ठीक है, तो ये एक निकम्मी सरकार साबित हुई है। सारी चीजों को बेच दिया, सारी सरकारी चीजों को बेच रही है। ठीक है, नौकरियों को समाप्त कर दिया है, एक एक भर्ती 4-4-5-5 साल तक अटकी रहती है। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकाला कि ये सरकार तो बहुत निकम्मी सरकार है। ठीक है, तो तथ्यों को जोड़ फिर एक नया अर्थ निकालना हमारा संश्लेषण कहलाता है। उसके बाद है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? इसमें जो सीखा हुआ ज्ञान है उसका मूल्यांकन किया जाता है कि हमने कितना सीखा है। अब आपने पूरी वीडियो देख ली, अब आप अपना मूल्यांकन करो कि आपने ब्लूम की थ्योरी से आपने कितना सीखा है, आपको ये थ्योरी कितनी याद हुई है। अगर आप लड़की देखने गए हो और आपने उसको अलग अलग पॉइंट व्यू से देखा है और अलग अलग बातें की है, तो वो किस में आएगा? संश्लेषण में आएगा, विश्लेषण में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप फॉलो करके देखो। तो फिर ब्लूम की थ्योरी बस इतनी ही थी, जो इम्पोर्टेंट है वो यही तक आएगा और इससे ज्यादा एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा। भावात्मक पक्ष और क्रिया